80 के दशक में एक फिल्म आई थी फकीर, शशि कपूर और इसमें शबाना आजमी मेन लीड रोल में थे। और इस फिल्म का जो गाना किशोर कुमार ने गाया था, तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई, ये गाना मुझे लगता है कि आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि ये गाना आज भी उतना ही मशहूर है जितना पहले था। पर इस गाने को सुनकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई, जो ये तोता मैना की कहानी हकीकत भी हो सकती है। पर ये कहानी सच्ची है, इतिहास में इसका उल्लेख है और इसकी निशानी, इसका सबूत आज भी है। और आज वही कहानी और इस कहानी के पीछे की कहानी, आखिर में बात 16वीं सदी की है। 1601 में अकबर ने एक मध्य प्रदेश में बुरहानपुर और एक अस्सीपुर, इस पर कब्जा कर लिया। अकबर इन दोनों जगहों पर कब्जा करने के बाद अपने एक बेटे, जिसका नाम दानियाल था, उसको वहाँ का गवर्नर बना देता है। लेकिन दानियाल इतना परिपक्व या होशियार भी नहीं था, तो सत्ता को संभालने के लिए अकबर ने अपने 9 रत्नों में से एक रहीम खाने खाना, रहीमन-दोहा आपने बहुत सुना होगा, तो रहीम को कहा कि आप ये सारी चीज़ें देखो। लेकिन दानियाल को मेन गवर्नर बनाया था, पर असल में काम गवर्नर का कर रहे थे रहीम। तभी 1603 2 साल बीत गए थे। अचानक से ये नेवाड़ का भी इलाका है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो 1603 में वहाँ पानी की बड़ी ज़बरदस्त किल्लत हो गई। पानी नहीं, लोग परेशान। और उस वक्त लोग बादशाह पर बहुत यकीन रखते थे, बादशाह है, बादशाह सब ठीक कर देंगे। तो पानी की बड़ी किल्लत होने के कारण लोग बादशाह के पास पहुँचे। रहीम खाना से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि हमें दिक्कत है। उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है? लोगों ने कहा पानी नहीं है। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, लोगों को कहाँ से पानी का इंतज़ाम कर दिए। रहीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ कुछ लोग थे, वही के लोकल लोग थे। उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है पानी का इंतज़ाम कैसे होगा, इतनी बड़ी आबादी के लिए, और उस दौर में वो आबादी 9 लाख की थी। सोचिए 9 लाख लोग रहते थे बुरहानपुर में उस वक्त। तो जब उन्होंने लोकल लोगों से बातचीत की तो उन्होंने रहीम से कहा कि यहाँ पे एक फ़कीर रहते हैं और उन फ़कीर का जो नाम है हज़रत शाह लतीफ़ है। अगर आप खुद पैदल चलकर उन तक जाएंगे जहाँ वो रहते हैं, तो वो पक्का बता देंगे कि पानी कैसे मिलेगा और हमारी पानी की किल्लत दूर हो जाएंगी। तो रहीम को भी लगा लोगों की आस्था है और अगर वहाँ जाने से पानी की किल्लत दूर हो सकती है तो क्यों ना वहाँ जाया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब रहीम अपने आसपास सिपाही लश्कर के साथ खुद फ़कीर के घर पहुँचे। जब वो घर पहुँचे, अभी अंदर दाखिल हो ही रहे थे, तो आसपास खुली आंगन जैसी पूरी जगह थी। जब उनकी अब रहीम अपने सिपाही लश्कर के साथ खुद एक फ़कीर के घर पहुँचते हैं, जो हज़रत लतीफ़
जिनका नाम था। जब वो घर पहुंचते हैं तो अभी अंदर दाखिल हो ही रहे थे तो आसपास खुली आंगन जैसी जगह पूरी जगह थी। तो जब वहाँ पहुँचे उन्होंने उनके इर्द गिर्द कुछ मंजर देखा तो उनका दिमाग ठनका। उन्हें लगा यहाँ कुछ ना कुछ तो बात है। लोगों की आस्था ऐसे ही नहीं है। पानी की किल्लत दूर कर सकता है ऐसा कौन करेगा? कुछ ना कुछ तो बात है। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे ये फ़कीर का घर है उसके आसपास सांप, नेवला, तेंदुआ, इनके अलावा हिरन, ये सारे लोग एक साथ हैं और एक साथ खेल रहे हैं। अब बड़ी अजीब बात, सांप और नेवला एक साथ कहाँ हो सकते हैं? दोनों तो दुश्मन हैं, हिरन और तेंदुआ भी। लेकिन यहाँ सब वैसे ही रह रहे हैं, सब एक साथ। तब रहीम को लगा कि इस शख्स के अंदर कोई शक्ति होगी, वरना जो जानवर एक दूसरे के दुश्मन हैं वो एक साथ एक ही जगह पर कैसे रह सकते हैं, वो भी इतने प्यार से। अब उनकी दिलचस्पी बढ़ी कि ये फ़कीर साहब कुछ तो होंगे। थोड़ी देर बाद वो फ़कीर रहीम के सामने। रहीम ने कहा कि मैं आपके पास पानी की तलाश के लिए आया हूँ। नगर में पानी नहीं है, गर्मी का महीना है, लोगों को पानी की बहुत किल्लत है। तो मुझे लगा आप कोई रास्ता दिखाएंगे कि मैं लोगों की इस परेशानी को कैसे हल कर सकूं। फ़कीर ने सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा कि एक वादा करो, जब तुम्हें पानी मिल जाएगा तो जहाँ इस वक्त में अब लोग परेशान कि बाबा ने तो यही कहा था, लेकिन यहाँ तो चट्टान है। पर जैसा फ़कीर ने कहा था, जहाँ ये बैठेंगे वहीं पानी की तलाश करना। जहाँ ये तोता और मैना बैठे थे, रहीम ने देखा कि वहाँ एक बड़ा चट्टान का पत्थर है। उसने वो पत्थर हटाने को कहा। सब ने, लोगों ने और सिपाहियों ने उस पत्थर को हटाया तो वहाँ से पानी निकलने लगा। उस जगह पर इतना पानी था कि पूरे बुरहानपुर की प्यास बुझ सके। बहुत पानी था चट्टान के नीचे। पानी मिलने के बाद रहीम को याद आया कि तोता मैना कहाँ है, वहाँ तो नहीं है। तोता मैना उन्हें वहाँ दिख नहीं रहे थे और रहीम को लगा कि तोता मैना फ़कीर को वापस भी तो करने हैं। सब तोता मैना को ढूंढने लगे तो पास ही एक पेड़ के नीचे वो मिले, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। वो तोता और मैना मर चुके थे और ऐसा लगता था कि उन्होंने खुदकुशी की है, एक दूसरे को मारा है, ऐसा लग रहा था। रहीम परेशान हो गए, सोचने लगे अब फ़कीर को क्या जवाब देंगे। रहीम फ़कीर के घर पहुँचे। उन्होंने कहा कि फ़कीर बाबा, जैसा आपने कहा था कि ये तोता और मैना जहाँ बैठेंगे वहाँ पानी मिलेगा, पानी मिल गया है, लेकिन आपके तोता और मैना मर चुके हैं और हम सच कह रहे हैं, हमने इन्हें नहीं मारा। ये हमें खुद ही एक पेड़ के नीचे मरे हुए मिले। फ़कीर ने कहा, मैं जानता हूँ तुमने इन्हें नहीं मारा, उन्होंने खुद ही एक दूसरे की जान ली है। मैंने जब इन्हें आज़ाद किया था तो मैं ये जान गया था कि ये अब जिंदा नहीं आएंगे।
रहीम ने कहा, क्या हुआ था इनके साथ? फकीर बोले, आज से कुछ महीनों पहले मैं उसी चट्टान के पास से गुजर रहा था। उस चट्टान पर इन तोता और मैना रहते थे। तोता और मैना की माँ को अजगर ने निगल लिया था। तब ये छोटे थे। मैंने ये देखा और इनको बचाकर घर ले आया और खिलाने लगा, और ऐसे ही ये मेरे पास बड़े हुए। एक दिन मैंने देखा कि ये तोता और मैना चोंच से चोंच मिला रहे थे। वो एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, लेकिन ये नियति के खिलाफ था। तोता अलग बिरादरी का है और मैना अलग बिरादरी की। इसलिए मैंने दोनों को एक पिंजरे में अलग अलग बंद कर दिया, और जब मैंने इनको आज़ाद कर दिया तो मुझे पता था कि ये पानी का पता लगाएंगे। अब उन्हें लगा कि हम आज़ाद हैं, पर उन्होंने सोचा कि जिन्होंने हमें खिला पिला कर इतने प्यार से बड़ा किया है, उनसे धोखा नहीं किया जा सकता, और अगर हम उन फकीर बाबा के पास गए तो हम फिर से जुदा हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि एक दूसरे के बगैर हम जी नहीं सकते, तो उन्होंने एक दूसरे की जान लेकर खुदकुशी कर ली। ये थी आज की सच्ची कहानी। और आज भी बुरहानपुर में इन तोता और मैना की कब्र है, और साथ ही उन फकीर बाबा की भी कब्र